नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीएड फर्स्ट ईयर माई क्लासेस में। और ये आगरा यूनिवर्सिटी के जो पेपर होने वाले हैं 23 तारीख से, उनके लिए बीएड सेकेंड ईयर के लिए जो है बीडी 201 का यूनिट सेकंड है। इसी तरह से सारी यूनिटें मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट को। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये लैटिन भाषा से हुई है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा। नेक्स्ट है, क्यूरेरे शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ है दौड़ का मैदान। नेक्स्ट है, पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार ज्ञान समझना चाहिए, यह कथन है। तो ये कथन है फ्रोबेल का। नेक्स्ट है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, उपयुक्त कथन है। तो ये कथन जो है मुनरो का है। नेक्स्ट है, पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसने कहा? तो ये एनन ने कहा है। नेक्स्ट है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये किसने कहा? तो ये फिक्टे ने कहा है, फिक्टे। नेक्स्ट है, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, ये कथन किसने कहा? तो उपयुक्त कथन जो है अरस्तु का है। नेक्स्ट है, मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है रूसो का है, ठीक है ना। क्योंकि रूसो क्या था, प्रकृतिवादी था। वो कहता था प्रकृति में बालक को रहने दो, वो सब अपने आप सीख जाएगा। नेक्स्ट है, पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए, ये कथन किसने कहा? तो ये कथन शंकराचार्य ने कहा। नेक्स्ट है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है हेनरी का है। पाठचर्या का मेरुदंड है, तो दर्शन है पाठचर्या का मेरुदंड, ठीक है। नेक्स्ट है, मुदालियर आयोग को ... के नाम से भी जाना जाता है, तो मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, राधा कृष्ण आयोग का गठन किस सन में हुआ था? तो राधा कृष्ण आयोग का 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रकृतिवादी के प्रमुख प्रवर्तक हैं, तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया रूसो हैं। मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ? तो मुदालियर आयोग का गठन जो है 1952 में हुआ। नेक्स्ट है, वर्तमान में शिक्षा प्रक्रिया कहलाती है, तो वर्तमान में जो है त्रिमुखी या त्रिध्रुवीय शिक्षा प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें से एक बालक और शिक्षक और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है, मुदालियर कमीशन का दूसरा नाम है, तो मुदालियर कमीशन का दूसरा माध्यमिक शिक्षा आयोग है। नेक्स्ट है, शिक्षा चलने वाली प्रक्रिया है, तो शिक्षा कैसी है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु की शैया पर जब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है व्यक्ति। नेक्स्ट है, कोठारी कमीशन का गठन हुआ था, तो कोठारी कमीशन का 1964 में हुआ था। नेक्स्ट है, उत्तम साध्य के लिए उत्तम ... का होना अनिवार्य है, तो इसमें ये साधन आएगा, उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, औपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है, तो औपचारिक शिक्षा किससे प्राप्त होती है? विद्यालय से होती है। और अनौपचारिक कहाँ से होती है? घर से। नेक्स्ट है, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शामिल है, तो बालक, पाठ्यक्रम, शिक्षक, ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय में बालकों के शैक्षिक अनुभव के लिए एक सामाजिक समूह की रूपरेखा पाठचर्या कहलाती है, कथन है। तो ये कथन किसका है? ड्यूसेम्प का है, ठीक है। नेक्स्ट है, उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिनके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे पाठचर्या की संज्ञा दी जाती है, ये कथन है। तो ये कथन किसका है? ये कथन पॉल हिस्ट का है, ठीक है। नेक्स्ट है, दर्शन एवं शिक्षा में संबंध है, तो दर्शन और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट है, दर्शन पर पाठचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई भी अन्य पक्ष नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका? रस्क का है। नेक्स्ट है, जॉन ड्यूवी ... विचारक माने जाते हैं, तो जॉन ड्यूवी कैसे विचारक माने जाते हैं? प्रयोजनवादी माने जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रयोजनवाद है, तो प्रयोजनवाद क्या है? अनुभव केंद्रित है, ठीक है। नेक्स्ट है,
प्रयोजनवादी विचारक माने जाते हैं, ये दोबारा दे दिया है, तो इसमें जॉन डेवी है। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी विचारक माने जाते हैं, तो प्रकृतिवादी जो है आपको सबको मालूम है प्रकृतिवादी कौन है, प्रकृतिवादी है रूसो। नेक्स्ट है पाठचर्या की आवश्यकता होती है, तो पाठचर्या की आवश्यकता कैसे, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शिक्षा सामग्री के निर्धारण हेतु, शिक्षक विधियों के निर्धारण हेतु, यानी उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट है रूसो विचारक माने जाते हैं, तो ये तीसरी बार क्वेश्चन आया लेकिन उसे फिर आगे घुमा के दिया है, प्रकृतिवादी, ठीक है ना। आदर्शवाद पर डॉट डॉट पर बल देता है या बल देती है, आदर्शवाद किस चीज़ों पर बल देता है, आदर्शों और शाश्वत मूल्यों दोनों पे। नेक्स्ट है पाठचर्या को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैं, तो क्या चीज़, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, पाठचर्या निर्माण समिति, सामाजिक परिवर्तन, ये सभी वो हैं, ठीक है ना, तीनों ही चीज़ें। नेक्स्ट है आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है, तो क्या है, सर्वांगीण विकास, सौंदर्यानुभूति, आत्मानुभूति, उपयुक्त, ये सभी हैं। नेक्स्ट है प्रकृतिवादियों के अनुसार पाठचर्या के आधार होते हैं, तो बालक की शैक्षिक समस्या, बालक की प्राकृतिक क्रिया, बालक की मूल प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है, ये किसने कहा, ये जो है रूसो ने कहा है, ठीक है ना। रूसो ने, मैंने बताया था रूसो कैसा था, प्रकृतिवादी था, उसे किताबों से बहुत घृणा होती थी, ठीक है। वो कहता है सभ्य मानव जो समाज के लिए क्या बताया, उसने खतरा बताया, जबकि जो प्रकृतिवादी का समर्थक था कौन, रूसो। नेक्स्ट है गरीब, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि आदि है, तो ये क्या चीज़ है, ये है सामाजिक समस्याएं हैं। नेक्स्ट है अध्ययन में अरुचि, अपव्यय एवं अवरोधन आदि है, तो ये क्या चीज़ है, ये शैक्षिक समस्याएं हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है पाठचर्या का उद्देश्यों में शामिल है, तो सर्वांगीण विकास करना, ये भी शामिल है, योग्य नागरिकों का निर्माण, ये भी शामिल है, लोकतंत्र की स्थापना करना, ये भी शामिल है, यानी उपयुक्त सभी, तीनों ही शामिल है। पाठचर्या का क्षेत्र दायरा बहुत है, विस्तृत होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है शैक्षिक समस्याओं के अंतर्गत शामिल हैं, तो शैक्षिक समस्याओं के अंदर अध्ययन में अरुचि, अपव्यय, अवरोधन, ये तीनों ही चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट है सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत शामिल है, तो सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत क्या है, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि या शिक्षा उपयुक्त, ये सभी हैं। और नेक्स्ट है पाठचर्या का उद्देश्य भी शामिल नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, सर्वांगीण विकास करना, योग्य नागरिकों को निर्माण करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, इसमें सही आंसर है सुख प्राप्त करना शामिल नहीं है। ये तीनों तो ऊपर के हैं लेकिन ये नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसमें से निश्चित ही आपके लिए प्रत्येक यूनिट में से जो चुनिंदा क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो उन्हीं क्वेश्चनों को मैं शामिल कर रहा हूँ। तो आप लोग देखते रहिए, वीडियो पूरा देखें, और पूर्णतः इन क्वेश्चनों को बनाने में पूर्णतः सावधानी बरती गई है, ठीक है ना। तो और मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बीएड फर्स्ट ईयर वालों के भी वीडियो पड़े हुए हैं मेरे, और बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए भी। नेक्स्ट में जो है जल्दी ही बीएड प्रीवियस के जो पेपर हल कराऊंगा। धन्यवाद।